एटलीस्ट ये वाला तो सही है मेरा। ये भी गलत है। अब तो ओनली गॉड कैन सेव मी। सो इस आंसर की का ये हल करने के बाद लेट्स गेट ahead with our test review 8 and since this is the 8th test review मतलब 8 मेरा lucky number है। number 8 is very close to my heart। yes I still can't, मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि हम इतनी ज़्यादा आगे पहुंच चुके हैं। लाइक अभी 19 जनवरी आ चुका है, जनवरी खत्म हो चुका है। जो भी लोग सोच रहे थे ना, जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस थे तुम्हारे, आई डोंट नो वो तुम्हारे कंप्लीट हो भी नहीं रहे या नहीं, कमेंट में बता देना। लेकिन टाइम मूव्स फास्ट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। इफ़ एनीबडी जो कि मेरे को पहली बार देख रहा है तो आई एम अ पर्सन जो कि आई डोंट नो, दिस इज़ अ सीरीज अबाउट माई टेस्ट। मैं जिसमें अपना टेस्ट का रिव्यू करता हूँ, अपने आप को रिफ्लेक्ट करता हूँ, जहाँ पर मुझे पता लगता है कि मैंने क्या क्या गलती करी, और अगली बार मैं फिर से उन्हीं गलतियों को दोहराता हूँ वापस से, और फिर अगली बार मैं कहता हूँ कि अगली बार मैं इस पर काम करूँगा, लेकिन अगली बार आई डिड द सेम मिस्टेक, लिटरली द सेम फकिंग मिस्टेक। वेट अ मिनट, मेरे को एक चीज़ करनी है। सिंस आवर प्राइवेसी इज लॉक्ड, अब कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है या अंदर नहीं आ सकता है। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन बात करूँगा किस पे, टेस्ट तो बहुत बकवास गया है मेरा मतलब काफ़ी बकवास गया है, काफ़ी ज़्यादा बकवास गया है। इसे शब्दों में कैसे बोलूँ मैं। सबसे ज़्यादा रिग्रेट बताऊँ किस चीज़ पे होता है, जब तुम एक सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तुम हर रोज़ उस पर आधे से ज़्यादा उस पर टाइम पे काम कर रहे हो, और जबकि तुम उस पर टेस्ट देते हो तब तुम्हारे मार्क्स सबसे कम उसी में आते हैं। सबसे ज़्यादा रिग्रेट उसी बात पे होता है। और ये सुन के तुम प्रॉब्लली समझ गए होगे मैं कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मेरी आत्मा तुझे हर पल से सताएगी, डैट इज़ मैथ्स। भाई तू नीट कर रहा है, और ये पहली बार हो रहा है जब मैं लाइक टेस्ट देने के बाद ही मेरा मूड कर रहा है कि हाँ मेरे को कुछ बोलना है, कैमरे के सामने बताना है कि कैसा गया मेरा टेस्ट, वरना मेरा मन नहीं करता। लिटरली मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाता हूँ टेस्ट देने के बाद कि मैं 2 या 3 दिन बाद जाके शूट करता हूँ जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आज कुछ अलग हुआ, मजाक कर रहे, वही सेम दिन था। आई मीन यस, सेम डे सेम एक्सपीरियंस। थोड़ी देर पहले मैं फिजिक्स की बात कर रहा था जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा बकवास गया। जब लाइक मेरे को हमेशा लगता है जब मैं टेस्ट दे रहा होता हूँ, मेरे को लगता है भाई ये भी ठीक है मेरा, ये भी ठीक है। और जब घर आके मैं जब चेक करता हूँ कि हाँ ये वाला गलत भी है, ये भी गलत है मेरा, ये भी गलत है, इसमें मैंने तुक्का लगाया था ये भी गलत हो गया, इसमें मैंने कैलकुलेटिव गैसिंग करी थी ये भी मेरा गलत है, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। आज भी मेरे सेक्शन बी के साथ फिजिक्स के कुछ ऐसा ही हुआ। सेक्शन ए तक सब सही जा रहा था, इतने ज़्यादा गलत नहीं हो रहे थे क्वेश्चन, लाइक हमेशा की तरह ठीक था। लेकिन सेक्शन बी में 10 में से 6 क्वेश्चंस मेरे गलत थे, और मैं वहाँ पर इतने कॉन्फिडेंस से सोच रहा था अब मेरे तो सारे सही होंगे। लिटरली आई डिड द सेम थिंग, मैंने ओवर अटेम्प्ट ज़्यादा कर दिया फिजिक्स में, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा मेरे को। और इनफैक्ट इस बार तो मैं टेस्ट सेंटर पे जल्दी भी पहुंच गया था, तो मेरे को जल्दी टेस्ट पेपर भी मिल गया था। लाइक सबको 10 मिनट पहले पेपर मिल गया था, लाइक मैंने 5 मिनट बाद खोला था, तब भी मेरे पास 5 मिनट बचे थे। OMR भरने में टाइम लगा था, मतलब उसमें डिटेल्स भरनी होती है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन तब भी आई हैड 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, और आई चोज़ टू डू बायो फर्स्ट। और जब भी मेरा PW का टेस्ट होता है मैं फिजिक्स पहले करता हूँ क्योंकि वो उसमें आते ही पहले है। लेकिन बैलन के टेस्ट में मन नहीं करता है फिजिक्स करने का। मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने फिजिक्स खोली और मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरा इतना ज़्यादा मोरल डाउन हो जाएगा, फिर मैं ना ढंग से केमिस्ट्री कर पाऊंगा और ना ढंग से बायोलॉजी कर पाऊंगा, एंड आई गेट स्टक ऑन क्वेश्चंस अ लॉट। मैं घड़ी देख रहा था तो मेरे को दिख रहा था कि मैंने 2 क्वेश्चन पे 5 मिनट लगा दिया है, और उनमें से मेरे दोनों गलत थे। डेट जस्ट बैड टाइमिंग, एंड मतलब काफ़ी बुरे डिसीजंस लेता हूँ मैं टेस्ट सेंटर पे। तो 100 बातों की एक बात, फिजिक्स में मेरे काफ़ी ज़्यादा कम आए, लाइक 100 भी नहीं पहुँचे इस बार, 99 आए, एंड आई एम एम्बेरेस्ड अबाउट इट। अभी तक 8 टेस्ट हो चुके हैं और मेरे एक बार भी 120 से ज़्यादा नहीं आए केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि मैं फिजिक्स पढ़ नहीं रहा, मैं फिजिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम देता हूँ। मैंने उसके PYQs करे थे, मैंने वेव ऑप्टिक्स के PYQs करे थे, मैंने रे ऑप्टिक्स के PYQs करे थे, मैं क्वेश्चंस करके गया था। मैंने सेक्शन ए सेक्शन बी करने का ट्राई करा था, मेरे से नहीं हुआ, लेकिन आई डिड ट्राई। फॉर्मुलेज भी रिवाइज करके गया था, लेकिन तब भी नहीं हुआ। आई डोंट नो कि कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। प्रॉब्ली क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं ज़्यादा गलती कर रहा हूँ, क्योंकि आई चूज़ कन्वीनियंस। मेरे को खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी तक मैं क्या कर रहा था, लाइक मैंने PYQ का लेक्चर खोल लिया और वहाँ से मैं कर रहा हूँ, अगर नहीं आता तो सर बता दे रहे क्या गलती करी है तुमने। बट मुझे वो सारी हैबिट्स अपनी चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ इम्प्रूव होगा। एंड आई एम गोइंग टू मेक अ प्रॉमिस राइट नाउ कि अगली बार अगर मेरे 120 से ऊपर नहीं आते फिजिक्स में, आई एम गोइंग टू नॉट पोस्ट अ वीडियो एट ऑल। दिस इज़ अ प्रॉमिस। सो जो सेकंड हमारा सब्जेक्ट है डेट इज़ केमिस्ट्री, एंड आई एम सो हैप्पी टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि आई सेड दिस इन द प्रीवियस वीडियो। टेस्ट में हाइड्रोकार्बन अच्छी तरह पढ़ के जाना है, लाइक लिटरली मैं 150 लेके आऊँगा अगले टेस्ट में।
आई एम टेलिंग यू, अगर नहीं आते ना 150, मैं वीडियो नहीं डालूंगा, आई विल नॉट अपलोड अ टेस्ट रिव्यू अगर मेरे 150 नहीं आते केमिस्ट्री में तो। एंड इफ यू आर सीइंग मी, that means I did it. I don't know how I did it, why I did it, because I wanted to upload, I guess. लेकिन हो गया। स्टेट अप मार्क्स नहीं बताऊंगा, लेकिन केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गई। मेरे को टेस्ट सेंटर पर लग रहा था काफ़ी ज़्यादा बकवास जा रही है, लाइक मेरे एक आध क्वेश्चन मैंने तुक्के भी मारे थे। तुक्के, जब मैं तुक्के बोल रहा हूँ तो ये स्पेसिफिकली नहीं है लाइक मैंने ब्लाइंड गैस मारा है, मैं कैलकुलेटिव गैस मारता हूँ, सभी मारते होंगे। आई एम नॉट, मैं कोई ऐसा ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ, लेकिन तब भी मेरे को जब मैं टेस्ट चेक भी कर रहा था मेरे को क्वेश्चंस लग रहे थे कि जिसमें मैंने ज़्यादा कैलकुलेटिव गेसेस करे हैं, तो मेरे को उनका अच्छी तरह एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाकर मेरे को पता लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरे को ये कॉन्सेप्ट मिसिंग था, इसलिए मैं तुक्का मार के आया। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन गलत भी हुए उसकी वजह से, लेकिन ठीक है, इतना चलता है। फिजिक्स में मेरे को गैसेस ने डुबा दिया, लेकिन केमिस्ट्री में मेरे को बचा लिया। ऑर्गेनिक के हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलोरीन्स मैंने लगभग 2-3 बार तो रिवाइज करे होंगे टेस्ट से पहले। डेट जस्ट पेड ऑफ। मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ गया था, सबसे बढ़िया चीज़ थी, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी। एंड अब से आई एम ओनली गोइंग टू रीड एनसीईआरटी, लाइक एनसीईआरटी से ही आता है। तुम कितने नोट्स पढ़ लो वो भी एनसीईआरटी से ही बनते हैं, तो मेरे को एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ी लास्ट में जाके। और एक्सरसाइजेज भी बनाई मैंने, एक चैप्टर की एक्सरसाइज भी बनाई थी, तो उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। एंड आई स्कोर्ड ऑन द बॉर्डर लाइन, लाइक आई स्कोर्ड 150 इन केमिस्ट्री। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड हो रहा है बोलते हुए, क्योंकि पिछली बार मेरे बहुत ज़्यादा कम आए थे, लाइक 102 ही आए थे मेरे केमिस्ट्री में, विच वॉज वेरी बैड। आई डोंट नो, अभी टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आई एम डैम श्योर मेरे 6 क्वेश्चन ही गलत थे, तो 150 इज़ कन्फर्म। ऑर्गेनिक इतनी ज़्यादा घटिया भी नहीं है मेरी जितनी मैं बोलता हूँ। अगर मैं अच्छी तरह पढ़ के जाऊँगा तो मार्क्स क्यों नहीं आएंगे मेरे, ज़रूर आएंगे। बस ये फिजिक्स के साथ क्यों नहीं हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आता है। सो लेट्स हॉप ऑन टू बायोलॉजी। मैं टेस्ट दे रहा था, सबसे पहले मैंने बॉटनी अटेम्प्ट करी थी, तो मैंने दिमाग में सेट कर लिया था मैं 4 ऑप्शंस पढ़ूंगा, चारों ऑप्शंस पढ़ूंगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, मैंने लाइक क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को पहला ही आंसर दिख गया, मैंने टिक कर दिया एंड मैं आगे बढ़ गया। और घर पर आकर देखा तो आंसर 4 था, जो कि मैंने देखा भी नहीं। डेट इज़ द फर्स्ट मिस्टेक आई डिड इन द प्रीवियस टेस्ट। द सेकंड मिस्टेक आई डिड इन द प्रीवियस टेस्ट वॉज कि मैंने चारों स्टेटमेंट्स पढ़ी, मैंने एक बार में आंसर निकाल लिया, दूसरी बार चेक भी नहीं किया, मैं आगे बढ़ गया। मैथ द फॉलोइंग में भी यही कर रहा था, तो दूसरी बार आगे बढ़ गया। उसकी वजह से मेरे पिछले टेस्ट में मार्क्स कम आए थे। एंड द थर्ड मिस्टेक आई डिड वॉज अच्छी तरह रिवाइज नहीं करा था मैंने पिछली बार, और इस बार मैंने लाइक टेस्ट देने से पहले भी 1 घंटे पहले लोकोमोशन अपना पूरा रिवाइज करा, उसके बुलेट पॉइंट्स देखे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एंड डेट रियली हेल्प मी। मेरे बॉटनी में लगभग 150 आए, 151 आए हैं टू बी एग्जैक्ट। एंड मतलब पिछली बार से तो इम्प्रूवमेंट है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जब मैं लिटरली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा था, मेरे को लिटरली डर लग रहा था कि मैंने इसका ये आंसर निकाला है, इसका पक्का दूसरा आंसर होगा। मतलब लेजिट इतना ज़्यादा खौफ बैठ गया ना कि ये पेपर इतना ज़्यादा हार्ड करते हैं। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ ये वाला आंसर होगा, तो ये होगा ही नहीं। मेरे को ये ऐसा डाउट आता है कभी कभी, और कभी कभी मैं उस डाउट के चक्कर में दूसरा आंसर भी मार्क कर देता हूँ, और वो इट एंड अप गेटिंग कैंसल्ड। जूलॉजी में कुछ ज़्यादा खास है नहीं बताने को, लाइक जूलॉजी हमेशा इजी जाती है, मतलब हमेशा सबसे ज़्यादा स्कोर जूलॉजी में ही आता है। इस बार भी सबसे ज़्यादा स्कोर जूलॉजी में ही आया, लाइक नीट में भी सबसे ज़्यादा स्कोर जूलॉजी में ही आया था। जूलॉजी इज़ लव। ये कैसा हार्ट है यार मेरा, हाँ, लेकिन समझ जाना। एंड बॉटनी, फक यू। पहले मेरे को बॉटनी पसंद थी जब तक मैंने इकोलॉजी नहीं पढ़ी थी। I end up scoring 151, which is the exact like I scored 150 in chemistry, 151 in botany and 151 in zoology. तीनों सब्जेक्ट में मेरे 39 क्वेश्चंस करेक्ट थे, which is like a big coincidence. और फिजिक्स में तो सिर्फ 99 नंबर आए हैं, that is like a big downfall. And I would like to know कि तुमने भी कितना स्कोर किया है। मेरे से जिन्होंने मेरे से ज़्यादा किया है, मेरे को भी तुमसे मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को और ज़्यादा मेहनत करनी है, और जिनके भी कम आए हैं तुमको और ज़्यादा मेहनत करनी है, तुम्हें और ज़्यादा करना है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा है। मैं खुद काफ़ी डिमोटिवेटेड था ये पेपर चेक करने के बाद, लेकिन अब थोड़ा मतलब अपलिफ्टिंग से हो रहा है। लाइक प्रीवियस ईयर से मैंने लाइक पिछले टेस्ट से थोड़ा इंप्रूव करा है, तो इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लग रहा है। बुरा लग रहा है कि इतने ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आए हैं, तो अगर इन सारी चीज़ों का सम कर देंगे तो कितना बनेगा। डू द मैथ, आई विल टेल यू। इट्स 5 and 1, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन आई स्कोर्ड 551। ये कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं है। आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। पिछले टेस्ट से मैंने इंप्रूव किया है, डेट्स अ गुड थिंग, एंड आई विल डू बेटर इन द नेक्स्ट वन। आई एम ओपन टू ओपिनियंस। अगर तुमको कुछ चाहते हो कि मैं कुछ ट्राई करूँ जिससे मैं और ज़्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ, तो तुम मेरे को बता सकते हो वो चीज़। इट्स अ जर्नी, वी हैव टू ट्रैवल टुगेदर। और इस टेस्ट की प्रिपरेशन में मेरे को लाइव स्ट्रीम्स ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, तो अगर आपको भी मेरे साथ पढ़ना है तो ज्वाइन कर सकते हो तुम। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास। द क्लॉक्स आर टिकिंग। तो आई गेस यही था बस मेरे पास बोलने के लिए। दिस वॉज इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।